नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। आखिर इसमें क्या स्कोप है, क्या सैलरी रहने वाली है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, या जॉब लगने के बाद क्या सैलरी रहने वाली है, किस किस तरीके के जॉब रोल्स रहते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको बताई गई इस वीडियो में। तो मेक श्योर अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि एक डिजिटल मार्केटर आप किस तरीके से बन सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और आपको दिखाते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है, बैचलर्स डिग्री ऑप्शनल बट हेल्पफुल। यहाँ पे अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इनकेस अगर ग्रेजुएशन नहीं है तब भी आप यहाँ पर डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। आपके पास जस्ट डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स होनी चाहिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तो आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो बहुत ही अच्छा है, बट अगर नहीं कर रखी है तो ऐसा नहीं कि उसके बिना आपकी जॉब ही नहीं लगेगी। अ डिग्री इन मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, कॉमर्स BCom और कम्युनिकेशन कैन बी बेनिफिशियल वाइल अ डिग्री हेल्प्स, इट्स नॉट मैंडेटरी टू स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि डिग्री हेल्प करती है बट ये मैंडेट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के करियर में। डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें आगे चल के तो वो हम बताते हैं आपको। इनरोल इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन, पॉपुलर ऑप्शंस इंक्लूड। यहाँ पे आपको जो कोर्सेज करने हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ऑफलाइन जाना या ऑनलाइन कोर्सेज करना, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है। या आप ऑफलाइन और ऑनलाइन जहाँ भी कोर्सेज करने जा रहे हैं उसके अच्छे तरीके से रिसर्च करके रिव्यूज़ वगैरह देखें, तभी वहाँ पे जाएँ कोर्सेज करने। नेक्स्ट देखते हैं आप गूगल डिजिटल गैरेज फ्री कोर्स बाय गूगल जो है, यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे नाम वगैरह दे रखे हैं। हब स्पॉट अकेडमी फ्री सर्टिफिकेशन इन कंटेंट मार्केटिंग एंड SEO एटसेट्रा प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे थर्ड तो आपने थोड़ा बहुत सुना भी होगा, जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग ऑफर वेरियस डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, SEO, SEM, सोशल मीडिया एटसेट्रा, स्पेशलाइज्ड स्किल्स। लर्न स्किल्स सच एज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की स्किल्स आपको सीखनी है। SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड गूगल एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि फोर्थ पेज पे, तो यहाँ पे द स्किल्स विच यू नीड टू अप्लाई फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब रोल। फर्स्ट वन इज SEO एंड SEM, लर्न हाउ टू इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग ऑन सर्च इंजन्स एंड हाउ टू रन पेड एड्स, गूगल एड्स। SEO का मतलब तो हो गया कि आपको किसी वेबसाइट को रैंक कराना है। SEM का मतलब हो गया कि आपको एड्स चलाने हैं, सही तरीके से आपको एड्स चलाने आने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटपुट ला पाएँ। अगला है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड हाउ टू लेवरेज प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर फॉर मार्केटिंग। ये वही एड्स के रिलेटेड है, SEM वाला थोड़ा। कंटेंट क्रिएशन है फिर हमारा थर्ड, लर्न हाउ टू क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट, ब्लॉग्स, वीडियोस एंड इन्फोग्राफिक्स दैट अट्रैक्ट ट्रैफिक। ठीक है, डेटा एनालिसिस भी होता है इसमें, जैसे कि गेट कंफर्टेबल विद टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स एंड फेसबुक इंसाइट्स टू ट्रैक एंड मेजर परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको एनालिटिक्स समझना या एनालिसिस करना आना चाहिए आपको डेटा देख के, ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर पाएँ कि आप जो एड्स रन कर रहे हैं आखिर उससे किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको आ रहा है। आप जो SEO कर रहे हैं आखिर उससे कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट, अगर हम चलते हैं ईमेल मार्केटिंग की तरफ, जो कि आपने बहुतों के मुंह से सुना भी होगा कि ईमेल मार्केटिंग। तो अंडरस्टैंड हाउ टू डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट ईमेल कैंपेन्स यूजिंग टूल्स लाइक मेलकेम्प और सेंडग्रिड। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से आखिर आपको मार्केटिंग ईमेल्स भेजने होते हैं, तो ये आपको सीखना पड़ता है ईमेल मार्केटिंग में। PPC कैंपेन्स जो होता है, लर्न टू रन एंड ऑप्टिमाइज पेड कैंपेन्स थ्रू गूगल एड्स और सोशल मीडिया एड्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जो पेड कैंपेन्स चलाने होते हैं गूगल एड्स के थ्रू या सोशल मीडिया एड्स के थ्रू। और लास्ट है हमारा मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स, ये आपका जैसे कि हब स्पॉट, होटस्यूट, बफर और मार्केटो। ठीक है, मार्केटिंग के जो ऑटोमेशन टूल्स होते हैं कि मार्केटिंग आपको करनी है, उस चीज़ को आप ऑटोमेशन में कैसे डाल सकते हैं, तो ये सारे टूल्स जो यहाँ पे गिवन है, हब स्पॉट, होटस्यूट, बफर और मार्केटो यहाँ पे गिवन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं और आपको बताते हैं स्टेप्स टू स्टार्ट टू डिजिटल मार्केटिंग करियर। स्टेप 1, लर्न द बेसिक्स। सबसे पहले तो आपको बेसिक्स अपने जो क्लियर करने हैं, जो फंडामेंटल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है।
बिगिन बाय गेनिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, ब्लॉग्स एंड फ्री रिसोर्सेज। स्टार्टिंग में जरूर नहीं है कि आपको बहुत ही बड़े महंगे कोर्सेज की तरफ जाना है। फर्स्ट आप फ्री कोर्सेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, गूगल पे भी है, कहीं भी जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको अगर समझ में आता है, आप अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं और आपको लगता है कि यस मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मुझे आगे करना चाहिए और यहाँ की नॉलेज मुझे थोड़ी कम पड़ रही है, तो आप कोई पेड कोर्सेज वगैरह भी ले सकते हैं। बट स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा महंगे कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली। स्टेप सेकंड जो है यहाँ पर है, गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, स्टार्ट अ ब्लॉग और अ वेबसाइट टू प्रैक्टिस एसईओ एंड कंटेंट मार्केटिंग। यहाँ पे है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है कि एसईओ कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो अपना एक ब्लॉग बनाइए, जैसे कि ब्लॉग स्पॉट पे अपनी एक वेबसाइट बनाइए, उस पर आर्टिकल्स अपलोड कीजिए, उनको रैंक कराने का ट्राई कीजिए, आखिर क्या कीवर्ड्स लगाने, ऑन पेज एसईओ क्या, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ठीक है, बैक लिंक्स वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। वो आपको पता चल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के करियर में अगर आप आते हैं तो पता चलेगा आपको। तो मतलब आप खुद का एक वेबसाइट बना के, ब्लॉग बना के ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे आगे, तो रन योर ओन सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ट्राई एडवर्टाइजिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। जैसे कि हमने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि आपको एड्स चलाना आना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू ला पाएँ, ठीक है। अब क्लाइंट्स के लिए एड्स चलाने से पहले आप खुद के एक सोशल मीडिया पेज बनाइए, उस पर एड्स वगैरह चलाइए और वहाँ से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लीजिए कि आखिर एड्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से लीड्स आती हैं, किस तरीके से हम लीड्स जनरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। ऑफर टू हेल्प लोकल बिजनेसेस और स्मॉल ब्रांड्स विद देयर डिजिटल मार्केटिंग इन एक्सचेंज फॉर एक्सपीरियंस। आपको स्टार्टिंग में छोटे छोटे बिजनेसेस के पास जाना है, आप उनके डिजिटल मार्केटिंग करके दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। जैसे क्या होगा कि आपको एक बिल्कुल एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि आखिर हाँ मैं डिजिटल मार्केटिंग करके इनकी ग्रोथ करवा पा रहा हूँ। तो आपको एक एक्सपीरियंस बिल्ड होगा कि हाँ मैं इस काम में अब अच्छा हो चुका हूँ। आप स्टेप 3 पे चलते हैं, इंटर्नशिप और एंट्री लेवल जॉब्स, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको इंटर्नशिप करनी है किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में या ऑफिस में या जो भी चीज़ है कॉर्पोरेट में। लुक फॉर इंटर्नशिप और एंट्री लेवल जॉब्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, एसईओ एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर। दिस विल हेल्प यू टू गेन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। देखिए कोर्स करना और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने में बहुत इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कोर्स तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, पर जॉब कुछ ही ले पाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये आपको भी पता ही होगा। स्टेप 4 पे चलते हैं, तो बिल्ड अप पोर्टफोलियो, showcase your work on a personal website or LinkedIn profile. This can include campaigns you have worked on, blogs you have written or projects you have led. यहाँ पे आपको LinkedIn वगैरह पे अपना पर्सनल एक पोर्टफोलियो वगैरह बनानी है, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, जहाँ पे आपने क्या क्या टास्क किए हैं या क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं वो मेंशन करने हैं, कौन कौन से कैंपेन्स आपने चलाए, उससे क्या आखिर आपको रिज़ल्ट मिला, क्या बेनिफिट हुआ आपको, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर सकते हैं, ताकि कोई भी जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी का एचआर है या एचआर मैनेजर है, वो आराम से एनालाइज कर पाएँ कि हाँ आप उनकी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए लायक हैं या नहीं हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। फिर हम चलते हैं स्टेप 5 पे, स्टे अपडेटेड। डिजिटल मार्केटिंग इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, सो स्टे अप टू डेट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, tools and technologies by following industry blogs, attending webinars and joining digital marketing communities। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो जो आए दिन कुछ ना कुछ नए टूल्स आते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, तो वो आपको आनी चाहिए ताकि आप इस करियर में या इस फील्ड में और उससे पीछे न रह जाएं। अगर आप ज़्यादा सैलरी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रेफरेंस दी जाए, तो आपको आपके पास जो लेटेस्ट टूल्स हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है उसकी भी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। सैलरी आप आखिर कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर एंट्री लेवल जॉब की बात करें एज अ डिजिटल मार्केटर, 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो 3 लाख से 5 लाख पर एनम की सैलरी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब बात करें मिड लेवल की सैलरी, जो कि 3 से 5 साल के बीच का एक्सपीरियंस होता है, तो आप 6 लाख से 10 लाख पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बात करते हैं सीनियर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर और हेड की। जब आप सीनियर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो 12 लाख से 20 लाख के बीच पर एनम की आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और आपको बताते हैं आखिर इसमें करियर ग्रोथ क्या होती है। करियर ग्रोथ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, यहाँ पे जॉब रोल्स मेंशन है, जैसे कि आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर, पीपीसी मैनेजर, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ मार्केटिंग। इवेंचुअली यू कुड बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और स्टार्ट योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जब आपको नॉलेज हो जाती है इस चीज़ की, आखिर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड किस तरीके से काम करता है, पूरी डेप्थ में नॉलेज हो जाती है, तो आप खुद की भी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और आपको लास्ट पेज दिखाते हैं कि आखिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर होती है डिजिटल मार्केटिंग की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई कॉमर्स, आईटी, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, स्टार्टअप्स एंड एजेंसीज। Companies like Amazon, Flipkart, Wipro, Tata Group, and numbers of startups are hiring digital marketers in Delhi NCR and other metro cities. आप जहाँ भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे हर कंपनी डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर के लिए हायरिंग करती रहती है, क्योंकि आजकल सारी कंपनियों को पता है कि बैनर और होल्डिंग लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी डिजिटल जो प्रेजेंस है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग आपको जाने। तो ये सबको पता है कि ऑनलाइन में आजकल कितनी ताकत है, डिजिटल मार्केटिंग से क्या हो सकता है। इन समरी, लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग थ्रू कोर्सेज, गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड स्टेइंग अपडेटेड विथ ट्रेंड्स विल हेल्प यू बिकम अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर। तो यही आपको इस समरी में बताया गया है कि आप स्टार्टिंग में कोर्सेज से कीजिए, फ्री कोर्सेज से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको लगे, आपको पता चल पाए कि हाँ मेरा इसमें मन है या नहीं है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है, खुद के पेजेस बना के, खुद का ब्लॉग बना के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लीजिए। फ्री में डिजिटल मार्केटिंग कीजिए कुछ छोटे छोटे वेंडर्स की, छोटे शॉपकीपर्स के लिए। देन स्टेइंग अप टू डेट, जो भी लेटेस्ट टूल्स टेक्नोलॉजीज आ रही हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, उन सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर बनने के। तो अभी भी माइंड में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।